वह तैयार होकर घर से निकल रही थी, तभी उसकी सास मालती जी ने उसे रोकते हुए पूछा, बहू कहाँ जा रही हो? प्राची ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है और माँ भी बहुत घबराई हुई है। मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। इतना कहकर प्राची बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। जल्दी से प्राची अपने घर पहुंची तो देखा कि पापा को खांसी की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। प्राची ने अपनी माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अब खांसी बढ़ती जा रही है। आप पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्राची अपने पापा को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने प्राची से कहा, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। प्राची पापा को एडमिट करवाकर घर लौटी तो उसके पति अमित इंतजार कर रहे थे। अमित ने आते ही प्राची से पूछा, पापा कैसे हैं? तुम तो उन्हें देखने गई थी, इतनी देर लगा दी। तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर प्राची की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। अमित बोला, नहीं रहने दो, मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया है। तुम बस माँ के लिए 2 रोटी बना दो और जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। अमित की ये बात सुनकर प्राची को अच्छा लगा कि वो उसका ख्याल रख रहा है। उसने अपनी सास को खाना परोसा, लेकिन उसका मन बार बार अपने पापा के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने बताया, तेरे जाने के बाद पापा की तबीयत और बिगड़ गई। खांसी के साथ खून भी आने लगा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए हैं। रिपोर्ट कल तक आएगी, लेकिन बेटा सुबह 10,000 रुपए जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। सुबह वो जल्दी उठी और सबके लिए नाश्ता बनाया। तभी उसे याद आया कि अलमारी में 10,000 रुपए रखे हैं, जो अमित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। उसने सोचा, मैं अभी पापा के इलाज के लिए जमा कर देती हूँ, बाद में बैंक से निकालकर वापस रख दूंगी। प्राची ने हॉस्पिटल जाकर पैसे जमा कर दिए। रिपोर्ट आने के बाद पापा का इलाज शुरू हो गया। जब प्राची घर लौटी तो उसकी सास ने उसे डांटा, बहू सुबह से तुम फिर गायब हो। क्या चाहती हो कि हम सब बीमार पड़ें और उसी हॉस्पिटल में एडमिट हों जहां तुम्हारे पापा हैं? प्राची रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। शाम को अमित घर आया और प्राची ने उसे सारी सच्चाई बता दी। अमित गुस्से में बोला, मैं बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। देखा, मेरी कमाई अपने पापा पर लुटा रही हो। प्राची ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को लौटा दूंगी। और रही बात शादी की, तो तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं इकलौती बेटी हूँ और सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और मैं डर डर कर जी रही हूँ। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। अमित बोला, मैं देखता हूँ कि वे तुम्हें कब तक रखते हैं, रोती हुई वापस आओगी। प्राची ने कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं उनका बेटा बनकर उनकी सेवा कर सकूं। ये कहकर प्राची अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई। माँ ने पूछा तो उसने सच नहीं बताया, बस इतना कहा कि अमित ने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है ताकि मैं पापा का ख्याल रख सकूं। अगले दिन रिपोर्ट आई, जिसमें पता चला कि पापा के लंग्स में इन्फेक्शन है। इलाज शुरू हो गया। सोमवार को प्राची ने 10,000 रुपए वापस ससुराल भेज दिए। कुछ दिनों में पापा ठीक हो गए और इसी बीच प्राची को नौकरी भी मिल गई। जब पापा घर लौटे तो प्राची ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। पापा बोले, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तुम अमित से बात करके वापस लौट जाओ। प्राची ने कहा, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी।